नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू बुरा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर टर्की का ये सोल्जर टेक्निकल का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपका हुआ था 27/12/2020 का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए कंटिन्यू आपके लिए पेपर देने वाला हूँ, जो कि आपके जो 25 अप्रैल का, ठीक है, जो 25 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला था, 25 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 30 मई कर दिया गया है। कब? 30 मई कर दिया गया है, पोस्ट पोन्ड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम 30 मई का टारगेट लेकर चलेंगे। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी हवेली बन रही थी, उसमें थोड़ा सा समय हमारा लग चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब आपको कंटिन्यू वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट बढ़ते हैं वीडियो की आगे की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन या पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं हम टर्की का टेक्निकल सोल्जर। ठीक है, सोल्जर टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर आता है। 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं भी फटाफट क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि हम आप लोगों से ही खरीदते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है, आर्मी सीडी का, आर्मी टेक्निकल का, क्लर्क का, किसी का भी है, तो आप हमें 10 रुपये में बेच सकते हैं। ठीक है, आप हमें 10 रुपये में बेच सकते हैं। हमारे यहाँ पर और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। सो ठीक है, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप पे जाकर देख सकते हैं, कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास है, या नहीं भी है, नहीं भी कॉल करते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो भी हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपसे हम क्वेश्चन पेपर ले लेंगे। कि हम क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल ही देते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो, सेक्शन 1 की बात करते हैं। यहाँ से 1 से 5 तक आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखने को मिले थे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी थी, ये यहाँ पर आपको बताना है। अगर बात करते हैं भारत की, तो वो हो जाती हैं बछेंद्री पाल। मगर यहाँ पर पूछ रखा है विश्व की। ठीक है, विश्व की कौन जाएंगी, ये आपको जाएंगी जुंको दवाई। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 45 प्लस क्वेश्चन करना है। ठीक है, 45 प्लस या फिर 40 प्लस क्वेश्चन तो करना ही करना है। अगर जिसका टारगेट इतना रहता है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है, पहला ओलंपिक खेल डैश में हुआ था। पहला ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बिल्कुल, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ओलंपिक खेल आपका हुआ था यूनान, जो आपका हो जाता है एथेंस में। कहाँ पर? एथेंस में हुआ था 1896 में। ठीक है, कब? 1896 में। क्वेश्चन पेपर ये भी पूछ रखा है किसी किसी एग्जाम में कि ये कब हुआ था स्टार्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला ओलंपिक खेल 1896 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ पर? एथेंस, यूनान में। ठीक है, बात करते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? देखा है तुम्हारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये भूगोल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वो आपके हो जाते हैं कौन कौन से, यहाँ पर थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अटैच करता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ देखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, बिल्कुल, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो बात करते हैं, इनका जन्म वो हो गया था लुम्बिनी में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, जो लुम्बिनी है वो कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से घुमा कर वह पूछ सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म हो जाएगा लुम्बिनी में, ये मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनारा में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ दे रखा है कि चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चांदीपुर जो है वह किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है? बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उड़ीसा। चांदीपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी जो आपको मिलेंगे 6 से 10 तक के आपके तर्क शक्ति या कह सकते हैं रीजनिंग के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये देखा है तुम्हारा श्रेणी क्रम देखा है। ठीक है, बिल्कुल, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है। दे रखा है आपका डी दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, फिर दे रखा है ए, फिर आप देख सकते हैं, फिर दे रखा है सी और 10 दे रखा है, फिर दे रखा है वी, फिर दे रखा है वी, फिर दे रखा है 11 और दे रखा है सी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पर देखते हैं डी से सी +1 हुआ। ठीक है, फिर सी से बी,
सी से क्या हो रहा है अभी बी होगा, ठीक है, -1। यहाँ पर डी से, यहाँ पे जब डी से हम जाएंगे सी की ओर तो माइनस होगा 1, ठीक है, और सी से बी की ओर जाएंगे तो -1 हो रहा है, तो आगे क्या होगा -1 होगा, बी से 1 घटेगा तो आएगा कितना, ए आएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, 8 से +2 हो गया, ठीक है, फिर क्या हो रहा है +2 हो रहा है, आगे हो जाएगा +2, ठीक है। जब +2 यहाँ पर आएगा +2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। आगे देखते हैं, ए से बी +1 हुआ, बी से सी +1 हुआ, सी से डी +1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, आगे जो सीरीज बनेगी वो बनेगी तुम्हारी ए और 14 और डी बनेगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा, दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में दे रखा है पॉलिश को इतना लिखा जाता है, तो दे रखा है तुम्हारा डिग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा बताना है। यहाँ दे रखा है आपका पी है, ओ है, एल है, आई है, ठीक है, और एस है, एच है। बना क्या रहा है, बना रहा है तुम्हारा एम एल आई, ठीक है, फिर दे रखा है एफ पी और ई बना रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा, ये 19 पे हो जाएगा, ये 9 पे हो जाएगा, ये 12 पे हो जाएगा, ये 15 पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 पे, ये हो जाएगा 16 पे, ये 6 पे हो जाएगा, ये 9 पे हो जाएगा, ये 12 पे और ये हो जाएगा 13 पे। हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो -3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -3 हुआ, सभी में क्या हो रहा है -3 हो रहा है, ठीक है। तो आगे भी हमें क्या करना है, डी और आई दे रखा है और जी दे रखा है, माइनस करना है। डी 4 पे होता है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, जी आपका हो जाएगा 7 पे। सब में क्या करना है, -3 करना है, -3 सब में कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से जाएगा एफ बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, 6 पे एफ आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 पे क्या जाएगा डी। तो इसका मतलब आंसर जो आने वाला है वो हो जाएगा ए एफ डी। तो ए एफ डी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, ए एफ डी, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है, समय नहीं गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में फटाफट पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। दे रखा है तुम्हारा आयु में ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा, सी बी से बड़ा है पर ए से छोटा है, डी ई और वी दोनों से छोटा है, ई जो बी है वो ई से बड़ा है, ज्ञात करें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा यहाँ पर बताना है कौन होगा, एक लाइन हमें कर देना है, जो जो दे रखा है उसे लिख लो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है और दे रखा है ई। बस इतना लिख लिया। ये एक ट्रिक है, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो। दे रखा है ए बी से बड़ा है, तो ए जो है बड़ा कर दिया बी से, तो बी क्या है छोटा है। फिर दे रखा है तुम्हारा सी बी से बड़ा है, सी है वो बी से बड़ा है पर ए से छोटा है, ए से क्या है छोटा है सी, मगर बी से क्या है बड़ा है, तो इन्हें बड़ा कर दिया। फिर दे रखा है तुम्हारा डी जो है, डी जो है वो जो है, डी जो है वो ई और बी दोनों से छोटा है, ई से और बी से क्या है ये छोटा है, तो इसका मतलब हम बराबर कर देते हैं। अभी किसी ने बड़ा नहीं बताया है तो ये छोटा है, कोई बात नहीं। फिर रखा है बी ई से बड़ा है, बी जो है जो बी है वो ई से क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब ये अभी बराबर थे, ठीक है। मगर आप क्या करना है, इन्हें बड़ा 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 कर देना है, मगर इसको बड़ा नहीं करना है, ठीक है। ये तो है ही वो है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। फिर कह रहा है ज्ञात करें कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा डी और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा ए। अब यहाँ पर बड़ा पूछता है तो ए हो जाएगा, छोटा पूछता है तो डी हो जाएगा, पूछा का है छोटा तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देख लो फटाफट, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर है 58 से 52 हुआ, -6 हुआ, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये 6 आ रहा है, फिर -6 हो रहा है, 52 से 46, फिर बात करते हैं, फिर -6 हो रहा है, ठीक है। फिर देखो 40 से 34 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है, सभी में -6 हो रहा है। अगर मैं 34 से -6 करूँगा तो 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा तो 28 जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सीरीज का क्वेश्चन था, -6 सभी में हो रहा था, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा एक आदमी का परिचय देते हुए औरत कहती है उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, वह आदमी उस औरत का कौन है, ये आपसे पूछ रखा है। देखो कह रहा है एक आदमी है, मैंने मैन लिख दिया, ठीक है। एक औरत है, औरत को वुमेन मैंने कर दिया। कह रहा है उसकी पत्नी, अब आगे देखिएगा, ये कह रहा है औरत कहती है, ये जो वुमेन है वुमेन से कह रही है कि इसकी पत्नी, इसकी कोई पत्नी का सिंबल लगा दिया मैंने और माइनस कर दिया। इसकी पत्नी मेरे पिता की, मतलब इस बंदी के पिता की
इकलौती बेटी है, मतलब इकलौती बेटी कौन होगी, खुद होगी। इसका मतलब माइनस है वो कौन है, अपने आप में डब्लू है, ठीक है। तो कह रहा है वह आदमी उस औरत का कौन है। तो जो आदमी है वो औरत का कौन लगेगा, तो आप बताना है, बताइएगा। औरत का सिंबल लगा हुआ है पति पत्नी का, तो ये कौन लगेगा भाई, मैन लगेगा। मैन मतलब कौन, मैन कौन लगेगा, मैन लगेगा आप उसका पति, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल आराम से कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। घुमा फिरा कर वही दे रखा था और कुछ नहीं था इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को 11 का सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है। 11 से 25 तक आपको भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को देना है सब्सक्राइब, क्योंकि भाई इसी प्रकार से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अगर लेना है तो हमारे चैनल पर आना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर किसी के पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है तो बिल्कुल हमें व्हाट्सअप पे लिख दीजिएगा या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ पर जाके और नंबर दे दीजिएगा, वहाँ पर आके आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको 10 रुपये प्रत्येक पेपर के हिसाब से हम आपसे खरीद लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं 11 को। 11 कह रहा है रॉकेट जो है वो डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो ये मिसिंग है, रुकिएगा थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। जिस बंदे ने ये भेजा है मुझे, ठीक है, जिससे मैंने ये ख़रीदा है, तो थोड़ा सा क्या है, कटिंग फेस किया है उसने, कोई बात नहीं उसके बारे में, मगर सारे क्वेश्चन आराम से दे रखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह आपका हो जाएगा न्यूटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का जो तीसरा नियम जो है वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो उस पर ये डिपेंड हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको देखिएगा, यहाँ दे रखा है विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से कौन सा होगा, तो वो आपका हो जाता है वोल्टा, ठीक है। किसने किया था, वोल्टा ने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा है तुम्हारा, सूर्य से आती हुई किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। सूर्य से जो कोई किरण आती है, जब किसी बिंदु पे फोकस करती है, हाँ, बिंदु मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोकस ही कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14, इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं जो कि आराम से सेफ दिखे, ठीक है। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान क्या होगा, ठीक है। आराम से निकाल सकते हैं इसे, बताइएगा इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला लिख सकते हैं आप, आराम से इसे याद भी कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। C/5 हो जाता है और बाकी होता है F जो फ़ारेनहाइट कहते हैं, माइनस 32 डिग्री आपका हो जाता है, बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फार्मूला हो जाता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, ठीक है। जहाँ डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यहाँ पर सेल्सियस का मान दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। तो इसका रहने वाला क्या है, आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ। देखो बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस में कितना रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह हम लिख देंगे, ठीक है। तो 0 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट तुम्हें याद ही करना है, माइनस कितना हो जाएगा, 32 डिग्री, बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इससे इसके करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। बराबर इससे इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5F हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी इसका 0 हो जाएगा, 5 15 60 160 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं है, माइनस में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5F बराबर कितना आ जाएगा, 160 आने वाला है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 160 बटे 5, 5 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो F बराबर 32 ही बार जाने वाला है। तो 32 डिग्री यहाँ पर फ़ारेनहाइट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालना है तो इसे याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रहने वाला है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। बिल्कुल सही, सभी लोग आंसर राइट आते हुए यहाँ पर जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, 15 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, श्वेत प्रकाश ये प्राप्त वर्णक्रम में किस रंग की किरण के विचलन न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये कह क्या रहा है, फोकस, जिसको इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। और एक बात जो हिंदी में आपको बता दूँ, ये दे रखा है यहाँ पर कि श्वेत प्रकाश जो है उसका श्वेत प्रकाश जो होता है हमारा, ठीक है, उसका ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन न्यूनतम होता है। डायरेक्टली ये यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। बिल्कुल, श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश में ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन न्यूनतम होता है, डायरेक्टली ये यहाँ पर कह रखा है, ठीक है। तो किसका विचलन, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो वो आपका हो जाता है लाल रंग का, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद रखा है तुम्हारा कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है।
कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा, 17। ये दे रखा है तुम्हारा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं, तो वह आपका हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं 18 को देखना है यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। इसकी बात करते हैं, यहाँ दे रखा है तुम्हारा बैरोमीटर में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर जो होता है उसमें डैश का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बैरोमीटर जो होता है उसमें पारे का यूज किया जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर देखा है लेंस की क्षमता को डैश में मापा जाता है। लेंस की क्षमता जो हो जाती है उसमें से किस में मापते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, तो ये तो आपको सबको पता है, ये डेप्थ में मापते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया था उस बंदे से। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है, बंदा था, उसने जो पेपर यहाँ पर भेजा है उसके अनुसार एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिसपेंट हो जाता है, एक प्रकार से कट जाता है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको पढ़ के बता दूँ, उसने लिख रखा था बाद में, दे रखा है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 740 वाट आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को यहाँ पर देखना है। 21 का आंसर कौन सा होगा, दे रखा है तुम्हारा, अपवर्तन के दूसरे नियम को डैश के नाम से भी जाना जाता है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे किस नियम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम जो है वो अपवर्तन के दूसरे नियम पर एक प्रकार से डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को यहाँ पर देखना है। यहाँ देखा है, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं, एक बार बताइएगा। यहाँ पर एक क्षेत्रफल है, इस पर कोई बल लग रहा है तो इसे क्या कहेंगे, दबाव कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 23 इसको देखना है। देखा है, डाइन डैश की इकाई होती है, तो ये किस में होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल जो डाइन है वो एमकेएस पद्धति की इकाई है, किसके, एमकेएस पद्धति की इकाई है। ये किसकी है, बल की इकाई आपकी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। 24 को देखना है। 24 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इसको देखो। ये दे रखा है तुम्हारा, प्राथमिक रंगों का सही समूह कौन सा है। तो आपको बता रखा है मैंने प्राथमिक रंग कैसे याद करना है, आपको झंडा तो पता ही होगी। ठीक है, झंडा आपको जो हमारा तिरंगा है उसे बस याद करना है, आराम से निकाल सकते हैं। ऊपर क्या होता है, लाल रंग से केसरी कहते हैं, तो केसरी को लिख लेंगे हम लाल। नीचे क्या होती हैं, हमारी होती हैं तीलियाँ, 24 तीलियाँ। 24 तीलियाँ किस रंग की होती हैं, नीला। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीला लिख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन हो जाएगा तुम्हारा हरा। ठीक है, ग्रीन क्या हो जाएगा तुम्हारा, हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन से होंगे, लाल, नीला और हरा, ये हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मुझे रखा है, लाल, नीला, हरा। देख लो, लाल काला हो जाएगा, निकलेगा नीला। लाल नीला काला है, ये भी गलत। नीला हरा काला, ये भी गलत। लाल नीला पीला, ये सभी गलत हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत दे रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था लाल, नीला और हरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर रहने वाला है, यहाँ पर हरा लिख दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, आपको इसका FM मिलने वाला है, फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 25 को यहाँ पर देखना है। दे रखा है तुम्हारा, फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा में डैश बदलता है। जो फोटो सेल होता है इसे कहते हैं हम सोलर सेल हमारा। ठीक है, बिल्कुल, सौर पैनल होते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। जो सोलर पैनल जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा में डैश बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो आपको पता है जो सोलर सेल्स हैं वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब देखेंगे सेक्शन डी की ओर, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। 26 से 40 तक यहाँ पर आपके हो जाते हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से आपके हो जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने 26 को देखो, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में करते हैं। सी और ए 20 दिन में करते हैं। यदि तीनों इकट्ठा काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, एक बार बताइएगा। ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, और वी सी जो हैं बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी ये काम कर रहे हैं आपके 15 दिन में।
और सी प्लस ए ये आपके काम कर रहे हैं 20 दिन में। तो टोटल काम क्या होता है, टोटल काम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 60, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 तियाँ हो जाएगा 60। एक बात बताइएगा, इस ए ने भी डबल बार काम किया, बी ने भी डबल बार काम किया, सी ने भी डबल बार काम किया, तो सभी ने क्या है, दो दो बार काम किया है। ए प्लस बी प्लस सी, सभी ने दो दो बार काम किया है। और टोटल काम कितना हुआ, एक दिन का वर्क यहाँ पर निकल के आ जाता है जो हम भाग करते हैं, ठीक है। तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं ए बी सी का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य ये हो जाएगा आपका, डबल डबल बार कर रहे हैं तो 12 निकल के आ रहा है एक दिन का कार्य। तो हम 2 से इसे काट देंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस वी प्लस सी के एक दिन का कार्य बच जाएगा। तो कितने निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। अगर ए बी सी एक दिन में 6 कार्य करते हैं, टोटल वर्क हमारा कितना है, जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क हमारा कितना है 60, और ए बी सी कर रहे हैं कितना 6, तो 6 से भाग दे देंगे तो कितने में समाप्त हो जाएगा, 10 डेज में से समाप्त कर देंगे। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 10 डेज, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 27 याद रखा है तुम्हारा। एक कमरा 5 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। तो रखा है इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको पता ही है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई क्या होता है, ऊंचाई। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पता है तभी से कर पाओगे, वरना इसे नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं, इसमें पुट कर दीजिएगा, 2 ब्रैकेट कितना हो जाएगा 5 दे रखा है लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी है 5 है, प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 3.5 चौड़ाई दे रखी है, और मल्टीप्लाई क्या है 3 दे रखी है आपकी ऊंचाई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 8.5 यहाँ पर निकाल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 17 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। तो बराबर जब इसे सॉल्व करूंगा 7 कितना हो जाएगा 51 यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो 51 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 51 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, इसमें पुट करना है आराम से कर दीजिएगा। बात करते हैं 28 को देखना है यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। दे रखा है तुम्हारा 631 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। एक बात बताइएगा, योगफल एक पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग मतलब किसी भी संख्या का वर्ग ही तो होगा। तो जोड़ा जाए, क्या जोड़ी जाए, एक बात बताइएगा, 25 25 में कितना होता है, 25 25 में होता है 625, ठीक है। और 26 26 में कितना होता है, 26 26 में होता है आपका 676, ठीक है। 26 26 में कितना होता है, ये आपका हो जाता है 676। अब बात कर रहा है कितनी जोड़ी जाए, एक बताइएगा 631 किसके बीच में है। तो आप कहोगे 625 जो है 25 का स्क्वायर है, ये तो आपका कम हो जाता है। तो बाकी जो आपका वर्ग होगा वो 26 के वर्ग में ही आएगा। तो 26 के वर्ग में से अगर मैं इतना घटा दूं 631, तो वही यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसे घटाऊंगा तो कितना आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब 45 अगर मैं इसमें 631 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 26 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो वही यहाँ पर बताना है कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 45 जोड़ देंगे, वह हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को यहाँ पर देखना है इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर कह क्या रहा है, ये कह रहा है तुम्हारा दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं बताना है कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है। एक बात बताइएगा, कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ है 8। अगर मैं सबकी बात करता हूं तो यहाँ पर सबका जोड़ कितना दे रखा है, सभी का जोड़ यहाँ पर 8 दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो वही संख्याएं होंगी, ठीक है। उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना होना चाहिए। तो अंतर यहाँ पर बात करता हूँ, अंतर 1 है, अंतर 2 है, सॉरी यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर कितना है 6 है, और यहाँ पर अंतर कितना है 4 है, और यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अंतर है आपका 0, ठीक है। अगर मैं इसमें, क्योंकि 4 गुना है, 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 8 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी मैं अगर 4 में 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, 4 चौक 16 आएगा, 8 तो आएगा नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसकी 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, 6 चौक 24 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, मगर ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा। और 2 में 4 की करूँगा, 2 चौक कितना जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्टिफाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे ऑप्शन से कीजिएगा, आराम से इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 को यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि एक
एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, कितनी रहने वाली है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। अगर बात करते हैं, यहाँ दे रखा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक बात बताइएगा, यहाँ पर कोई रेलगाड़ी है, यहाँ पर कोई ये रेलगाड़ी है, एक खंबा ही तो है, ऐसे पार करेगी मतलब क्या करेगी, खुद को ही पार करेगी। ठीक है, अब खुद को पार करेगी तो हमें बिल्कुल फार्मूला ही पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो दूरी हमें निकालना है, चाल हमारी कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मगर यहाँ पर मीटर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 40 किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूँगा तो 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और बात करते हैं 18 सेकंड, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 18 सेकंड। तो 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, मतलब कितना हो जाएगा, 200 मीटर यहाँ पर निकल के आ जाती है ट्रेन की लंबाई। तो यही हमारा पूछ रखा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी हो जाती है 200 मीटर। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं आगे 31 का आंसर हमारा कौन सा होगा, इसको देखिएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा एक किले में 100 व्यक्ति के लिए 48 दिनों की खाद्य सामग्री की व्यवस्था है। यदि वहाँ 600 व्यक्ति और पहुँच जाएँ तो खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो बिल्कुल ईजी है, आराम से कर सकते हैं। MDH मसाले से कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो MDH मसाले से करते हैं। ठीक है, M1 D1 और H1/W। ठीक है, W1 फिर हो जाएगा M2 D2/H2 और बटे कितना हो जाएगा, W2। ये MDH फार्मूला है, इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। टाइम वर्क का क्वेश्चन है। तो M मतलब क्या होता है, मैन कितने दे रखे हैं, पहले दे रखे हैं 1000 व्यक्ति। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, D मतलब दिनों की संख्या दे रखी है, दिन कितने हैं, 48 दे रखे हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है तो बाकी छोड़ दो, बाकी मैंने छोड़ दिया। अगले कह रहा है 600 व्यक्ति और आ जाते हैं, 600 व्यक्ति और आ जाए, 1000 तो थे ही थे। ठीक है, 600 व्यक्ति और आ गए तो कितने हो गए, 1600 व्यक्ति हो गए। अब 1600 व्यक्ति कितने दिनों तक ये पर्याप्त होगी, तो डेज हमें क्या है निकालना है, आराम से कर सकते हैं फिर। ठीक है, अगर बात करूँगा 16 एकम 16 और 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 2 0 कट जाएगा, 3 के सामने कितना हो जाएगा, 30। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 30 दिन हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो 30 दिन में ये क्या हो जाएगी, आपकी खाद्य सामग्री चलेगी। पहले 48 दिन चल रही थी, अब कितनी लेगी, 30 दिन। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट को यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दे रखा है 32, दे रखा है तुम्हारा यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। अगर एक बात करते हैं, अगर यहाँ पर सेम करें, यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर ये हो सकता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हो सकता है ना, ये होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा मान सकते हैं 4 है, कॉस थीटा 3 है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मगर 7 यहाँ पर नहीं दे रखा है कहीं भी, तो इससे तो हमारा निकलेगा नहीं डायरेक्टली। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाल बटे कक्का से ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं, ये लंब है, ये कर्ण है, और ये हमारा हो जाता है आधार। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लाल बटे कक्का से हम कर लेते हैं लाल बटे कक्का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, यहाँ पर टेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है टेन, टेन का मतलब क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 3। लंब हो जाता है तुम्हारा 4, आधार हो जाता है 3, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये त्रिप्लेन आपको याद होंगी। ठीक है, अब फटाफट कर सकते हैं। तो साइन थीटा का मान कितना रखा है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5, प्लस कितना हो जाएगा, फिर दे रखा है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5, तो 5 ये तो सेम बनेगी। ठीक है वेम, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7, 7/5 यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 7/5। तो 7/5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 33 को देख लेते हैं। 33 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इसको देखो फटाफट कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर कि एक गांव की जनसंख्या 16,220 है, इसमें 55% पुरुष और बच्चे हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी। एक बात बताइएगा, टोटल गांव में कितने होंगे, 100% ही लोग तो होंगे। तो कह रहा है कि 55% जो लोग हैं वो कौन है, पुरुष और बच्चे हैं। तो बची कौन, वुमेन ही बची, कितनी बची होंगी, 45% ही तो बची होंगी 100 में से। जब 55% बच्चे और
पुरुष हैं तो वुमेन कितनी बची, 45 ही तो बची बिल्कुल। तो महिलाएं कितनी बची, 45%। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है तुम्हारी 16,220। निकालना क्या है, 45% की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा 16,220 दे रखा है, अगर मैं 100 से भाग दे दूंगा तो 1% की वैल्यू निकल आएगी, और 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 0 से 0 हो जाएगा कट, 5 ने 45 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक 2, 2 एक 2। आप दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 एक 9, 9 एक 9, 9 दूनी 18, ठीक है, सॉरी 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना होने वाला है, 7299 यहाँ पर हो जाता है। तो 7299 कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 34 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है, दी हुई श्रेणी 8 + 11 + 14 + 17 इसी प्रकार से दे रखा है 15वां पद का योग क्या होगा। ठीक है, ये आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर इसे फार्मूला याद है तो आराम से कर सकते हो, वरना आपको समय बहुत लगने वाला है इसमें। ठीक है, तो इसका फार्मूला बता दूं, उसके बाद आप कीजिएगा। तो इसका फार्मूला होता है आपका n/2 ब्रेकेट, ध्यान से इसे पढ़ना, 2a यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर ब्रेकेट होगा, फिर n प्लस -1 होगा। ठीक है, और ब्रेकेट में क्या होगा, यहाँ पर d होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बड़ी ब्रेकेट कर सकते हैं सर। ठीक है, बड़ी ब्रेकेट। फिर अब ये हमारा फार्मूला हो जाता है, इसमें इनपुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, बटे 2 ब्रेकेट 2। a मतलब क्या होता है, पहला, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, n मतलब पदों की संख्या, तो 15 दे रखी है, और -1, और लास्ट d का होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 3 का। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 3 में यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसे सॉल्व हम कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर 15/2, तो 15/2 तो उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, नीचे कर लेते हैं, 15/2 ब्रेकेट में कितना हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, प्लस कितना हो जाएगा, 14, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3, ये ब्रेकेट में हो जाएगा। 14 दूनी कितना हो जाएगा, चौथियाँ, 14 के 8 चौथियाँ 42। ठीक है, चौथियाँ हो जाएगा 42 आपका, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और यहाँ पर दे रखा है 15, 15 दे रखा है 2 ब्रेकेट में। ठीक है, अब इन्हें क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, डिफरेंस हो गया, सब कुछ निकल के आ गया। हम दोनों को ऐड हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 15/2, और मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ 58 आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 में 18, 29 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा। ठीक है, 29 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के कितना आ जाएगा, 9 छक, सॉरी 5 नेम कितना हो जाएगा, 45, तो 5 तो आने वाला है। ठीक है, 15 नेमा 135, 135 के 5 यहाँ से लगे 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 43। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 435 आपका रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 को यहाँ पर देखना है, यहाँ इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। तो इसे ऑप्शन से करोगे बहुत ही ईजी हो जाएगा, एक्स से बहुत ही लेंदी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन से करेंगे फटाफट। मान लेते हैं कि लाभ जो है वो 100% है, यहाँ पर दे रखा है पहला ऑप्शन 100%, तो 100 मान लेते हैं। ठीक है, लाभ कितना दे रखा है, 100% दे रखा है लाभ। अगर मैंने कोई भी वस्तु, मान लेता हूँ मैं क्रय मूल्य, ये मैंने क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, क्रय मूल्य मान लिया 100 मान के आराम से कर सकते हैं। क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100, अब वो कह रहा है लाभ कितना हो जाएगा। लाभ मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि 100% लाभ हुआ। अगर इस पर 100% लाभ हुआ, 100% लाभ हुआ इस पर, तो ये कितने का मैंने बेचा होगा, आप कहोगे 200 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि 100 रुपये तो था और 100 रुपये का लाभ लिया, तो बेचूंगा कितने में, ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो मैंने 200 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। अब मैं विक्रय मूल्य को 2 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 400। ठीक है, कितना हो जाएगा, 400 रुपये। विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब बताएगा 100 रुपये था और मैंने 400 में बेच दिया, तो लाभ 3 गुना हुआ नहीं हुआ।
तो आप कहोगे बिल्कुल हुआ, क्योंकि 100 तो था ही, और बड़ा कितना 300 ही तो लाभ हुआ, 300 ही तो लाभ हुआ, तो बिल्कुल सही, 3 गुना यहाँ पर लाभ हो जाता है। तो आंसर जो हमने माना था बिल्कुल राइट आंसर माना था 100%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आराम से कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऑप्शन उठाओगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ में ऑप्शन उठाना सीखना, बहुत ही आराम से क्वेश्चन पेपर आपका अटेंड हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 36 यहाँ दे रखा है तुम्हारा, 3401 में कम से कम क्या घटाया जाए कि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 11 का नियम क्या कहता है, सम संख्याएं, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4, ये जो होती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं, और ये जो होती हैं वो होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याओं का अगर अंतर 0 आए या फिर आपका 11 आए, तो वो क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। तो हमारी संख्याएं कितनी दे रखी हैं, ये दे रखी हैं, कितना घटाया जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 घटाया जाए, पहले ऑप्शन से जाता हूँ, 1 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3400। तो यहाँ सम संख्याओं और विषम संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11, तो मैं यहाँ पर आ रहा है 1, तो ये तो हो जाएगा गलत, तो ये तो होगा नहीं, पहला तो वो होगा नहीं। सेकंड वाले को चेक करते हैं। अगर मैं 3401 में से 3401 में से अगर 2 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, तो आप कहोगे 3399 यहाँ पर बचने वाला है। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूँ, विषम संख्याओं की बात करूँ, सम संख्याओं की बात करूँ, दोनों का अगर मैं अंतर निकालूँ, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दोनों का अंतर करूँ तो 0 आने वाला है, मैंने आपको बताया था, या 0 आए या फिर 11 आए, तो वो 11 से विभाजित होती है। यहाँ पर 0 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, तो ये 11 से विभाजित होती होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, ये भाजकता का नियम से सॉल्व आपका हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इजीली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 37 को देखना है, दे रखा है तुम्हारा, एक बहुभुज के 5 विकर्ण हैं तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो यहाँ पर बताना है उसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो बहुभुज का जो विकर्ण होता है इसका एक फार्मूला होता है गिनने वाला। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है n-3/2। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। n बराबर क्या होता है, n बराबर होती है आपके संख्या है, भुजाओं की संख्या। तो विकर्ण हमारा दे रखा है 5, तो विकर्ण की जगह हम लिख देंगे 5। n हमें निकालना है, n-3 यहाँ पर दे रखा है, तो बटे कितना हो जाएगा 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा n-3। अब हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, वरना n² और संख्या n में ये इस प्रकार समीकरण में चेंज हो जाएगा अगर इसे सॉल्व करोगे तब। मगर हमें सॉल्व भी करना है, ऑप्शन उठाना है। ठीक है, ऑप्शन उठाते हैं पहले 5। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, n की जगह 5 रख दूँ, तो कितना आने वाला है, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये हमारा सर्टिफाई हो जाता है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है, आराम से कर सकते थे। एक बार आप भी चेक करके से देख सकते हो। ठीक है, मैंने तो करके देख दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 38, ये क्या कह रहा है, 38 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 600 रुपये राशि की रकम 4 साल में 720 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो रकम क्या होगी। तो एक बात बता दूँ, ये आपका साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर दे भी रखा है, एक बात बताइएगा, 600 रुपये में बेच रहा, 600 रुपये उसका क्रय मूल्य है, उसने बेचा कितना, 4 साल के बाद बेचा 720 रुपये में। ठीक है, बेच दिया। अब वो कह रहा है 2% और बढ़ा दूँ, तो 2% बढ़ा दूँ, साधारण ब्याज में 2% बढ़ेगी, सब पे समान ही लगेगी। ठीक है, 2 × 4 वर्ष बढ़ाना है। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 0 0, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, का 48 रुपये जो होंगे वो और बड़े होंगे। ठीक है, 720 रुपये थे प्लस 48 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 768 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इजीली आपका हो जाता है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्टली हमें करना क्या था, 2% की जो वैल्यू है 2% बढ़ रही प्रत्येक सालाना, तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, मल्टीप्लाई 4 बराबर 8% बढ़ेगी। तो मुझे 8% 600 का निकाल कर 720 में ऐड करना था, बस इतना करना था, यही मैंने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पर दे रखा है 39। इसको देखो 39 का आंसर हमारा कौन सा होगा। दे रखा है तुम्हारा एक किताब का 5/8 भाग पढ़ाने के बाद 168 पेज छूट जाता है तो किताब में कितने पेज हैं। दे रखा है कि 5/8 भाग है। मैंने आपको बता रखा है जो नीचे वाली संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वो अपने आप में वास्तविक संख्या होती है, कोई पहले वस्तु थी। अब वो कह रहा है कि 5 भाग पढ़ने के बाद 168 पेज छूट जाते हैं। 8 कोई चीज़ थी, 5 पढ़ ली तो बचे कितने? तो आप कहोगे 3 बचे होंगे, मगर वो कह रहा है 168 पेज बचे हैं। तो 3 बराबर कितने के? 168 के। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 168/3 के। पूछ रखा है तो किताब में कितने पेज थे? पेज कितने हैं? टोटल 8 पेज हैं। ठीक है, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर आंसर हो जाएगा। 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, 3 चक 18, 8 छंग 72 हो जाएगा 2। 3 पंजे 15, 3 छक 18 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। 8 छंग कितना हो जाएगा? 48। सॉरी, 8 छंग 48 के 8 हो जाएगा। कहाँ से लगेगा? 4 8 में 40, 4 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आने वाला है? 448 यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 40 को देखना है, यहाँ पर कौन सा आंसर रहने वाला है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देखना है 40 का। देखा है तुम्हारा 50 का 20% या 70 का 20% कितना होगा। ठीक है, 50 का 20% अगर मैं निकालूंगा तो कितना रहने वाला है। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी कितना जाएगा? 10 रहने वाला है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका 20% निकालूंगा, 0 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 आने वाला है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है तो एडिशन करना है, तो ऐड करूंगा तो कितना जाएगा? 24 यहाँ पर आंसर मेरा रहने वाला है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, वही किया है। अगर आप वैसे करते 50 × 20/100 तो भी आप जो ही जीरो काटते, तो मैंने यहीं पर 2 जीरो काट दी, उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 5 दूनी 10। ठीक है, और कुछ नहीं किया इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सेक्शन ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें 41 से लेकर 50 तक आपको रसायन विज्ञान के क्वेश्चन के पेपर देखने को, सॉरी क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, 41 की बात करते हैं। यहाँ पे रखा है तुम्हारा खाने वाला सोडा का सूत्र कौन सा होगा। तो खाने वाला सोडा का सूत्र कौन सा होता है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल खाने वाला सोडा कौन सा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, NaHCO3। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42 को देखना है। यहाँ पर देखा है तुम्हारा रॉक सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला कौन सा होता है। ठीक है, रॉक सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला कौन सा होता है यहाँ पर आपको बताना है, तो कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है NaCl बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रॉक सॉल्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। देखा है कि मेंडलीव आवर्त सारणी निम्न में से किस पे निर्भर करती है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो किस पर निर्भर करती है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो आपके किस पे करती है? परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपकी किस पे करती है? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, तो दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 44 की बात करते हैं। यहाँ देखा है संभारिक वह परमाणु है जिनमें डैश समान होती है। संभारिक वह परमाणु है जिनमें डैश समान होती है। क्या समान होती है आपको बताना है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है सिर्फ भा देखना है, मतलब भार, तो भार होगा समान। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। सिर्फ द्रव्यमान नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आया, क्योंकि संभारिक का वह परमाणु की बात हो रही है, तो कौन सा जाएगा? परमाणु द्रव्यमान आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 45 की ओर। 45 को देखना है यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 45 में दे रखा है आपका कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट हो जाएगा, CO2। ठीक है, बिल्कुल इसी के कारण क्या होता है? तापमान बढ़ता है। ओजोन लेयर के पूरा ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर से बाहर क्या आती हैं? नहीं जा पाती हैं गैसें, और वहाँ पे क्या होती हैं? ताप उत्पन्न करती हैं। आगे बढ़ते हैं, ताप उत्पन्न कौन सी गैस करती है? CO2 करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव इसे कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। बात करते हैं निम्न में से बहुतायत में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन सा है, आपको बताना है। जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, CH4। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट होगा? निम्नलिखित में सबसे खतरनाक अम्ल कौन सा है? सबसे खतरनाक अम्ल, सॉरी ताकतवर अम्ल कौन सा है। ठीक है, सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है।
स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl, ठीक है, जो आपके अमाशय में पाया जाता है, ठीक है, अमाशय की दीवारों से निकलता है HCl। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है तुम्हारा, सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा पानी में डैश कार्ड से रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसे पानी में क्यों रखा जाता है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वह जलने ना, ठीक है, जलने से बचाने के लिए उसे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, जलने से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 49 देखना है, शुद्ध पानी का पीएच मान कौन सा होता है। तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर क्लोरोफार्म का आणविक सूत्र कौन सा होता है। जो क्लोरोफार्म जो हमारी जो होती है बेहोश करने वाली, ठीक है, गैस, उसका फार्मूला यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर फार्मूला कौन सा रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर रहा है तुम्हारा CHCl3, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर किसी के भी 40 प्लस क्वेश्चन गए हैं, यहाँ पर 45 प्लस क्वेश्चन गए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कमेंट में लिखना ही लिखना है, ठीक है। और आपको बता दूँ, अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो आपसे 10 रुपये में खरीदा जाएगा, आप हमें उसे बेच सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहीं मिलेंगे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।